नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है रेलवे क्रैश कोर्स, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 11वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज़ के 10 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने हमारे वो वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। जो बच्चे नए जुड़े हमारे साथ, मैं उनको बता दूं कि इस सीरीज़ के अंतर्गत हम 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। जो भी बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की, जिसके अंतर्गत हम जीके, जीएस और लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने हमारी ये सीरीज अच्छे से देख ली तो यकीन मानिए कि आपको एनटीपीसी एग्जाम में 40 में से 40 और ग्रुप डी के एग्जाम में 50 में से 50 जीके, जीएस और करंट अफेयर्स में आने की पूरी पूरी संभावना है। आपको बस ये करना है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी बच्चे हमारे वीडियो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, स्पेशली जो ऑफलाइन देखते हैं, उनको भी हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट देने की कोशिश करना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद होगा। तो चलिए आज का हमारा 11वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट आते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना बोले। तो चलिए आज का हमारा जो 11वें नंबर का वीडियो है रेलवे क्रैश कोर्स फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम 2020 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि लिया गया है साइंस फिजिक्स से। पहले नंबर का क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। बताएंगे दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए इनमें से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्ट कमेंट करेंगे। वेरी गुड। तो नोट कीजिए कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर राइट आंसर अवतल दर्पण। कमेंट बॉक्स में सभी नोट करते चलना। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आपने देखा होगा ना, जो हजामत करते हैं हमारी कटिंग की दुकान पे देखा होगा, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना स्क्रीन पर, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? बताएंगे। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो नोट करना, इसका सबसे मेन कारण था जो था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? बताएंगे। भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में इनमें से किसने सबसे बड़ा सहयोग दिया था? तो ये दिया था बड़ौदा के महाराजा ने। किसने दिया था? ऑप्शन नंबर राइट आंसर बड़ौदा के महाराजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? बच्चों बताना, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो नोट करना, वर्ष में 2 बार, वर्ष में मिनिमम 2 बार तो इसके सत्र बुलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की कुल जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक? बताएंगे। निम्नलिखित में से किस देश की कुल जनसंख्या में 65 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो यह है दोस्तों जर्मनी। कहाँ पर है सबसे ज्यादा 65 वर्ष से अधिक आयु वाले? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? बताएंगे। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो यह आता है दोस्तों महाराष्ट्र आता है। सबसे पहले पे यूपी आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है सेकंड नंबर पर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? बताएंगे। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक। तो नोट करना, इसके लेखक है दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। कौन है इसके रचयिता? जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन हरियाणा स्थापना दिवस मनाया जाता है? बताएंगे। निम्नलिखित में से किस दिन हरियाणा स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो नोट करना, मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हरियाणा स्थापना दिवस? 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? बताएंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों के महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दक्षिण अमेरिका को। किसको जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2019 की मेजबानी करेगा या फिर कर चुका है? बताएंगे। कौन सा देश कर चुका है? क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हमने लिया था, तो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2019 की मेजबानी करेगा या कर चुका है? तो ये है दोस्तों मिस्र। किस देश ने की थी? मिस्र देश ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किस देश में आदि मानव की नई प्रजाति के जीवाश्म खोजे गए? बताएंगे। किस देश में खोजे गए वैज्ञानिकों द्वारा आदि मानव की नई प्रजाति के जीवाश्म? ये खोजे गए फिलीपींस में। नोट करना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में अप्रैल 2019 में फिलीपींस के वैज्ञानिकों ने खोजे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? बताएंगे।
अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? नोट कीजिए, 2/3 बहुमत से राज्यसभा कौन कर सकता है? 2/3 बहुमत से राज्यसभा कर सकती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न ना ब्लैक पैगोडा है, बताएंगे दोस्तों। ब्लैक पैगोडा है किसको कहा जाता है? वेरी गुड, तो ये कहा जाता है कोणार्क में, कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बताएंगे इनमें से कौन सा रोग होता है बैक्टीरिया से, जीवाणुओं से। वेरी गुड, तो नोट करना ये होता है दोस्तों तपेदिक। कौन सा रोग होता है बैक्टीरिया से? तपेदिक होता है। अगला प्रश्न ना कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग होता है, बताएंगे। कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग होता है, तो नोट करना ये होता है लेटिन अमेरिका से। कहाँ से होता है? लेटिन अमेरिका से। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, बताएंगे। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं हाइड्रोफाइट्स? वेरी गुड, तो नोट करना ये होते हैं जलीय पौधे होते हैं। क्या होते हैं हाइड्रोफाइट्स? जलीय पौधे होते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं, यूएसए की मक्का पेटी में किसानों को अधिकांश आमदनी प्राप्त होती है, बताएंगे किससे प्राप्त होती है? यूएसए की मक्का पेटी में किसानों को अधिकांश आमदनी किससे प्राप्त होती है? तो होती है गेहूं एवं मक्का से, ठीक है ना। गेहूं और मक्का से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये बना था दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, गाजी मलिक बना था। कौन बना था? गाजी मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थी कि निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? बताएंगे। किसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन? तो ये कहा जाता है भूमध्य सागरीय वनों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भूमध्य सागरीय वनों को। चलिए अगला प्रश्न है, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण होता है? बताएंगे। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों ये मिश्रण होता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हाइड्रोकार्बन का। कमेंट बॉक्स में नोट करना किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो नोट करना सत्याग्रह शब्द था महात्मा गांधी का। किसका था? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में एशिया एलपीजी सम्मेलन आरंभ किया गया? बताएंगे। किस स्थान पर हाल ही में एशिया एलपीजी सम्मेलन आरंभ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पर आरंभ किया गया है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में बोलते हैं, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित? बताएंगे। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो नोट करना ये मंडला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंडला में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, जोहान्सबर्ग विख्यात है, बच्चों बताना जोहान्सबर्ग इनमें से किसके लिए विख्यात है? वेरी गुड, तो नोट करना ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, स्वर्ण खनन हेतु जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? सोने के खनन हेतु। यहाँ पर बहुत सारी खाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? बताएंगे। फटाफट कमेंट करना इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास इनमें से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो नोट करना ये अकबर के शासनकाल से संबंधित है। किसके शासनकाल से? अकबर के शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश कौन है? बताएंगे। बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश इनमें से कौन से हैं? तो नोट करना ऑप्शन नंबर राइट आंसर, गिनी एवं जमैका है। बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो गिनी एवं जमैका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो नोट करना ऑप्शन नंबर राइट आंसर, सम्मेद शिखर माना जाता है। कौन मानता है? सम्मेद शिखर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बात हो रही है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की, तो इसकी सबसे बड़ी झील नोट कीजिए, सुपीरियर झील होती है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, स्याही के धब्बों को मिटाने में क्या प्रयुक्त किया जाता है? स्याही के धब्बों को मिटाने में इनमें से क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो नोट करना ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है? बताएंगे। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग किसमें किया जाता है? तो नोट करना ये रॉकेटों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रॉकेटों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? बच्चों बताना, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नोट करना जेनेटिक्स के अंतर्गत अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है?
आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं, बताएंगे। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों संबंधित राज्य की संचित निधि पर। किस पर होते हैं, संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, उनसे दिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, बताएंगे। इनमें से किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, तो ये होती है दोस्तों विषुवतीय प्रदेशों में। कहाँ पर होती है पूरे साल वर्षा, विषुवतीय प्रदेशों में जो क्षेत्र आते हैं उनमें पूरे साल वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, बच्चा ना। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो ये दोस्तों 66,030 किलोमीटर। कितनी है, 66,030 किलोमीटर है भारतीय रेलवे के अंतर्गत कुल लंबाई। चलिए अगले प्रश्न को बोलते हैं, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए, बताएंगे। अहमद शाह अब्दाली ने जो भारत पर 7 बार आक्रमण किए, उसमें से सर्वाधिक 3 बार आक्रमण हुए वो किस मुगल शासक के समय में हुए, तो ये होते हैं शाह आलम द्वितीय के समय में। किसके समय में होते हैं, शाह आलम द्वितीय के समय में। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, मोह पैमाना से निम्न में से किसका मापन किया जाता है, बताएंगे। मोह पैमाना से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो ये क्या है दोस्तों, ऑप्शन इज राइट आंसर, चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है, चट्टानों की कठोरता का। अगला प्रश्न देखिए, पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है, बताएंगे। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है, तो ये होता है कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में होता है पौधों की कोशिकाओं में ऑक्सलेट अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रबड़ किसका उत्पादन होता है, बताएंगे। रबड़ किसका उत्पाद है, वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, लेटेक्स का। रबड़ किसका उत्पाद है, लेटेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। निम्न तापीय परीक्षण इनमें से किस ताप पर किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों 196 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आएगा, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा, बताएंगे। इनमें से प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा, तो ये रहते दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, बताएंगे। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर 8 होते हैं। कितने होते हैं, कितने तत्व होते हैं उसमें, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, बतलाएंगे। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, तो नोट कीजिएगा ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर होते हैं प्रति चक्रवात, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। बताइएगा किस राज्य सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए पहली कृषि निर्यात निधि की घोषणा की है। इनमें से किस राज्य ने किसानों की आय दुगनी करने हेतु पहली कृषि निर्यात निधि की घोषणा की है, तो ये की दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने। कौन सी सरकार है वो, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में सितंबर 2019 में घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, बताएंगे। मिलिंद पन्हो जो कि मिलिंद के प्रश्न के नाम से विख्यात है, वो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो नोट करना ये है दोस्तों राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य। कौन थे वो बौद्ध भिक्षु, नागसेन। ऑप्शन नंबर राइट आंसर नागसेन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है, बताएंगे। वेरी गुड। तो देखिए ये जितने भी हैं भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद, ये सभी आते हैं इसमें। देखिए ऑप्शन नंबर राइट आंसर, ये सभी होंगे इसके आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर या फिर राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है, बताएंगे। इंदिरा गांधी नहर या फिर राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है, तो ये मिलता है सतलज नदी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, सतलज नदी से जल मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बूतेफ्लिका ने 20 वर्षों के शासन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, बच्चों बताना। कौन से देश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल अजीज बूतेफ्लिका, जिन्होंने 20 वर्ष के शासन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये हैं दोस्तों अल्जीरिया के राष्ट्रपति, ठीक है ना। अभी इन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया अप्रैल 2019 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध इनमें से किससे, बताएंगे।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध इनमें से किससे है? तो ये दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से। किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नांकित अपरदनों के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के गड्ढे बने हैं? बताएंगे। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के गड्ढे बने हैं? तो ये बने दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर अवनालिका। किस कारण? अवनालिका। तो दोस्तों आज का हमारा 11वें नंबर का वीडियो कंप्लीट हो गया रेलवे क्रैश कोर्स के। पहले के 10 वीडियो नहीं थी, देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी इस पार्ट के इस सीरीज़ के वीडियो आते जाएंगे। आपको बता दूं कि 3000 क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, ठीक है ना। इसलिए लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो वीडियो आते रहेंगे। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। हमारी क्लास की टाइमिंग है शाम को 4:30, रात को शाम को 7:30 और एक आती है रात को 9:30 बजे। जिसने भी 1.5 से 2 घंटे निकाल लिए इन 3 क्लास के, क्योंकि आधे घंटे की 2 क्लास होती है और 1 घंटे की क्लास होती है। 100% आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में पूरा मार्क्स जीके जी से करंट अफेयर्स में आएंगे। नए बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लीजिए। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।